हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा हैशटैग पे। आज हम बात करने वाले हैं कृषि अभियंत्रण। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारा जो चैनल है वो मोस्टली जो है सबसे पहले तो डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। हम इसमें क्या करेंगे, कक्षा 11 और कक्षा 12 के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, यानी कि मोस्टली जो है सबसे मेन सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद आपका आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि इंटर में है। और उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि कृषि अभियंत्रण। तो हम इस चैनल में सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, हम इस 4 सब्जेक्ट यानी कि एग्रोनॉमी पार्ट 1 यानी कि कक्षा 11 का, और कृषि अभियंत्रण ये भी कक्षा 11 में है। उसके बाद एग्रोनॉमी पार्ट 2 यानी कि कक्षा 12 का, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। ये 4 सब्जेक्ट मोस्टली हम इनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इनको पूरा कवर करेंगे। और इस तरीके से हम इसमें एक एक टॉपिक जो है कवर करते चलेंगे। तो इसलिए आज जो हमारा वीडियो है वो डिपेंड है, हमारा टॉपिक क्या है कि शक्ति का प्रेषण। ये कि जो कि ये कक्षा 11 का है कृषि अभियंत्रण में, शक्ति का प्रेषण। इसमें से जो बच्चे मोस्टली बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि यानी व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर। हम बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश का भी यूज करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि इंग्लिश में काफी वीक हो जाते हैं, और आगे चलकर उन्हें जब बीएससी करने के टाइम फिर जो है काफी इसकी डिमांड होती है, एग्रीकल्चर की काफी डिमांड होती है। और एग्रीकल्चर में इंग्लिश की भी काफी डिमांड है, काफी नीड है। और वहां पे जाके बच्चे जो है इंग्लिश के वर्डों को ठीक तरीके से जो है ना तो समझ पाते हैं ना याद कर पाते हैं, इससे उन्हें आगे पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए आज हमको जो है अपना जो टॉपिक रखेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है शक्ति का प्रेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर की जो है डिफिनीशन क्या होती है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो इसकी जो परिभाषा क्या होती है, तो देखो इसमें हमने सिंपल से बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखा है कि किसी इंजन अथवा विद्युत मोटर इत्यादि शक्ति, या विद्युत मोटर के अलावा और भी कोई अगर शक्ति का सोर्स है इत्यादि शक्ति के स्रोत से शक्ति को उसके द्वारा चालित मशीन तक पहुंचाना शक्ति का प्रेषण कहलाता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहलाता है। तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब इसको आपको अगर हम एक प्रैक्टिकल के हिसाब से समझाने की कोशिश करें, जैसे मान लो हमारा हम एक फिगर आउट कर यानी एक फिगर बनाते हैं। मान लो हम ये एक जो है इसे मान लेते हैं ये इंजन है, जिसे हम मान लेते हैं ये इंजन है, यानी कि शक्ति का स्रोत है। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर। मान लो हमारा इंजन की पुली है। ठीक है, हमने इंजन को स्टार्ट किया, यानी कि हमारा जो इंजन यानी जो शक्ति का स्रोत था वो स्टार्ट हो गया। अब मान लो हमने से क्या कहा, किसी इंजन अथवा विद्युत मोटर इत्यादि शक्ति के स्रोत से शक्ति को, यानी इसका जो शक्ति का स्रोत, इसे हम शक्ति का स्रोत भी कह सकते हैं। तो शक्ति के स्रोत से उसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा चालित मशीन, चालित का मतलब होता है किसी जो है उसके द्वारा चलने वाला। ठीक, अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा चालित मशीन और चालक मशीन। ठीक है, या अभी आपको जो सवाल मिलेंगे उसमें होगा चालित पुली चालक पुली, वो इसी लेसन में आगे मिलेंगे। लेकिन इस हिसाब से आपको भी क्या करना है, अभी आपको हम क्या करेंगे, सिर्फ बस इतना ही बता रहे हैं कि चालित मशीन यानी कि इस इंजन के द्वारा या शक्ति के द्वारा, शक्ति के स्रोत के द्वारा जो मशीन चलती है। यानी कि मान लो यहाँ पे कोई एक मशीन है, जैसे मान लो इसे मान लेते हैं आटा चक्की। क्या मान लेते हैं, आटा चक्की। ठीक है, तो अब सिंपल से परिभाषा हमारी क्या बन गई, किसी इंजन अथवा विद्युत मोटर इत्यादि शक्ति के स्रोत से उसके द्वारा चालित मशीन, यानी कि मान लो इंजन के द्वारा हम क्या चला रहे हैं, आटा चक्की, चालित मशीन तक पहुंचाना। यानी कि ये जो है शक्ति का स्रोत यहाँ है, शक्ति का स्रोत, इस शक्ति के स्रोत से हमको शक्ति कहाँ तक पहुंचानी है, जहां तक। तो इस शक्ति को पहुंचाना शक्ति का प्रेषण कहलाता है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जैसे शक्ति के स्रोत से आटा चक्की या मान लो कि जो मशीन हम चला रहे हैं वहां तक जो शक्ति पहुंचाई जाती है वो शक्ति का प्रेषण कहलाते हैं। यानी जो पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो शक्ति का प्रेषण कहलाती है। अब इसे हम आगे समझेंगे कि शक्ति के प्रेषण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे क्या है, वो अलग की बात है, उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आई होप कि यहाँ तक तो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद बात आती है मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर्स,
यानी कि जो शक्ति का प्रेषण की विधियां क्या है, यानी कि शक्ति के प्रेषण की विधियां कौन कौन सी कितनी है। तो मोस्टली जो हमें जो पढ़नी है, यानी कि ऐसे तो हमारे सिलेबस में तो 4 विधियां हैं, यानी डायरेक्ट चालन, यानी कि सीधा चालन, डायरेक्ट ड्राइव, उसका दूसरा है पट्टे और घिरनियां यानी बेल्ट्स एंड पुली, उसका दांतेदार पहिए और श्रृंखलाएं, उसका गियर्स। ठीक है, ये 4 मेथड हैं जो अपनाए जाते हैं शक्ति के प्रेषण। यानी मान लो जैसे हमारा पे ये इंजन है, तो यहाँ से शक्ति को वहां पे आटा चक्की तक पहुंचाने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, पट्टे का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पट्टे का प्रयोग करते हैं। तो पट्टा क्या हुआ हमारे एक हिसाब से, क्या हुआ पट्टा, यानी मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी कि हमारा जो है शक्ति के प्रेषण की एक विधि है, तो हम पट्टे द्वारा भी जो है पहुंचाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो चारों के बारे में जो है अभी आगे इसको और डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बाद अब हम जो है पढ़ने वाले हैं कि जो है शक्ति का प्रेषण की जो मेथड्स हैं, यानी शक्ति का प्रेषण की विधियां कौन कौन सी हैं। जैसे हम बात करते हैं पहली विधि यानी सीधा चालन। तो अगर इसका देखो अगर हम सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में बात करें, तो जब किसी विद्युत मोटर या अंतर्दहन इंजन के शाफ्ट द्वारा सीधे ही मशीनों को चलाया जाता है, तो इसको डायरेक्ट ड्राइव कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे जो हमारा जो शक्ति का स्रोत हो, जैसे मैंने पहले क्या बताया था, विद्युत मोटर, इंजन या अंतर्दहन इंजन जो भी है जितने भी, तो उनसे क्या होगा कि जो हम शक्ति का प्रेषण करेंगे, ये जो होगा यहाँ, यानी कि मान लो ये हमारा इंजन है या विद्युत मोटर है, ये मान लो हमारी कोई मशीन है, तो इससे क्या करेंगे, यहाँ से जो इसकी जो शक्ति है इसको यहाँ तक जब पहुँचाएंगे, तो वो पहुँचाने की क्रिया क्या कहलाएगी, शक्ति का प्रेषण। और इसी प्रेषण को पहुँचाने की जो मेथड्स हैं, जैसे हमारा पहला मेथड्स है सीधा चालन। तो इसमें देखो क्या होता है, इसको और इसको किसी एक शाफ्ट द्वारा डायरेक्ट जोड़ ही दिया जाता है। इसमें कोई अन्य वो नहीं रखते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होता है और ज़्यादा कोई हम पट्टे या और भी चेन का और किसी और का यूज भी नहीं करते। इसमें जो है सोर्स हमारा शक्ति का स्रोत हमने पहले बता चुके हैं कि शक्ति के स्रोत से डायरेक्ट हम जो मशीन है उसको जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो दाना दलने की चक्की, पानी उठाने के अपकेंद्रीय पंप। ठीक है, और भी कई एग्जांपल है, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ पे ये 2 एग्जांपल लिखे हैं। जैसे पंप सेट में क्या होता है, उसमें जो है डायरेक्ट उसको जोड़ के पानी निकाला जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पे, दांतेदार पहिए और श्रृंखलाएं। तो इसमें जो मोस्टली जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। पहली चीज एक आपको हम क्लियर कर दें कि जो है आपसे जब पूछा जाएगा शक्ति का प्रेषण, तो आपसे पूछा जाएगा शक्ति के प्रेषण की परिभाषा क्या होती है। वो आपको मैंने पहले ही लिखा दिया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में कि शक्ति के स्रोत से, उस शक्ति के स्रोत से उसके द्वारा चलने वाली मशीन तक शक्ति को पहुंचाना शक्ति का प्रेषण कहलाता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो बस इतना बिल्कुल बोलिएगा एकदम आसान शब्दों में कि शक्ति के स्रोत से उसके द्वारा चलने वाली, अगर आपको 40 शब्द भी नहीं याद आ रहा तो आप लिखिए उसके द्वारा चलने वाली मशीन तक जो है शक्ति को पहुंचाना शक्ति का प्रेषण कहलाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने की जो क्रिया होगी वो हमारा शक्ति का प्रेषण कहलाएगी। बस आप इतना लिख दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पूरे नंबर मिलेंगे। बात आते जो है, जिसे यहाँ पे बात कर रहे थे, दांतेदार पहियों और श्रृंखलाएं। ठीक, पहिए और श्रृंखलाएं, इसमें मोस्टली बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है कि ये श्रृंखलाएं या इसमें जो होते हैं क्या, 2 तरीके के पूछे जाते हैं। यानी जो श्रृंखलाएं होती हैं 2 तरीके से, कौन कौन सी हैं, तो हुक युक्त श्रृंखलाएं और रोलर युक्त श्रृंखलाएं। इसमें ज्यादा डीपली में नहीं पूछता, इसलिए मैंने इसको ज्यादा जो है लंबा नहीं किया, बस बिल्कुल छोटा सा शार्ट सा। श्रृंखलाएं कौन सी होती है, हुक युक्त और रोलर युक्त। इनका प्रयोग देखो क्या होता है, ज्यादातर जो है बीज बोने वाली मशीनों में, जैसे किसान जो बीज बोने वाली मशीनों में क्या होता है, चेन युक्त, ये जो है हुक युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पे, यानी तीसरा मेथड्स क्या है। तो इस मेथड में देखो गियर, ठीक है, गियर उस घिरनी को कहते हैं, यानी गियर होता है ना, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गियर कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक, या तो इनके आंतरिक हिस्सों में दांते होंगे, ठीक है, या तो इनके आंतरिक हिस्सों में दांते होंगे, या फिर इनके बाहरी हिस्सों में दांते होंगे, ठीक है, जो कांटेनुमा होंगे, ये होंगे इस तरीके से। तो गियर उस घिरनी को कहते हैं जिसकी बाहरी
एवं भीतरी सतह पर दांते बने होते हैं, यानी ये जो टीथ या स्पाइक, ठीक, इनको क्या बोलते हैं, दांते, ठीक, टीथ या स्पाइक भी बोलते हैं, या कांटे नुमा जो होते हैं तो दांते। जब प्रेषण शाफ्ट पास पास होती है तो शक्ति के प्रेषण के लिए गियर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखो क्या होता है कि शक्ति के प्रेषण, प्रेषण का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं कि क्या होता है, यानी शक्ति को पहुंचाना। तो इसमें हमने क्या लिखा कि जब प्रेषण शाफ्ट पास पास होती है, यानी कि जब हमारा जो शक्ति का स्रोत हो, जो जिसको हमें चलाना जब बहुत पास पास में हो, तो शक्ति के प्रेषण के लिए गियर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चारा काटने वाली मशीन में, चारा काटने वाली मशीन में जैसे मान लो यहाँ पे जो है ये चक्का जोड़ दिया जाता है, इससे एक राड लगी होती है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसा जो होता है लगा होता है, ठीक, उसमें जो है दांते लगे होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे लगा होता है, नीचे लगा होता है। इसको जब हम घुमाते हैं तो ये जो क्या होता है, ये अपने आप ऐसे घूमता है, ये ऊपर नीचे वाला भी ऐसे घूमता है। तो इसमें जो है इसके अंदर जो बेलन लगी होती है मशीन में, अंदर जो चारा को आगे बढ़ाती है या पीछे करती है, तो वो इसी तरीके से होता है। अगर हम समझ लें कि जो है बहुत पास पास में गियर होते हैं, या और भी कोई चीजें होती हैं जिसमें आंतरिक बाहरी सब बने होते हैं, उनके बारे में आगे हम फिर पढ़ेंगे। अभी जो हमारा एक मेथड और रह रहा है, यानी कि वो हमारा क्या था, पट्टी एवं घिरनिया, उसका जो है आपका काफी बड़ा चैप्टर है, और उससे सबसे ज्यादा उसी से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि पुली का व्यास बताइए, या पट्टे के डिस्टेंस बताइए, या पट्टे कितने प्रकार के होते हैं, और वो जो है पुली का व्यास हम ये बता भी चुके हैं। तो इनके बारे में हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दें कि आपको जो पुली का व्यास कैसे निकाला जाएगा, यानी जो हमारी पुली है, जैसे मान लो हमारी ये पुली है, या इसके द्वारा कितनी मशीनें चल रही जो हमें इसके द्वारा, यानी पुली का व्यास कितना है, या इसकी स्पीड कितनी है, ये इससे रिलेटेड आपको सवाल है कृषि अभियंत्रण में, और इनको हम पूरा बिल्कुल आसान शब्दों में इस तरीके से समझा देंगे, आप जिंदगी में दोबारा नहीं भूलोगे। आपको जो है इसके लिए आपको एक चीज और, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, आपको अगर लगता है कि इनसे रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन है एजी से, यानी 11-12 के किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, तो आप हमें मैसेज करिए, या जो है लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे सकते हैं। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जो टॉपिक भी चाहिए आप उसको बताइए, और हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।